पुलिस प्रशासन आरोपियों का संरक्षण कर रही है। इन्होंने तुरंत एफआईआर नहीं करी थी आरोपियों पर। जब दबाव बना सामाजिक लोगों का, उसके बाद इन्होंने एफआईआर चाहे अपने आप को इंसान समझे, लेकिन ये लोग आपको इंसान नहीं समझते। बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश में यदि पैदा नहीं हुए होते तो मेरा दावा है कि आपको इंसान भी नहीं माना जाता। इनके डीएनए में ही दलितों पर अत्याचार करना लिखा हुआ है। ये केवल वोट के लिए आपको हिंदू समझते हैं। अगर आप हिंदू होते तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए इस राजगढ़ की धरती पर 5 विधायक में से कोई एक तो आपका समर्थन करने आता। कबीर सेना के बैनर तले किया गया उग्र आंदोलन, कलेक्ट्रेट का किया गया घेराव, राजगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर आज़ाद आवाज़। हम आपको बता दें कि खिलचीपुर तहसील के ग्राम सोनखेड़ा में 22 मार्च को लगभग दोपहर 12 बजे एक घटना घटित हुई, जिसमें दलित परिवार के साथ डांगी समाज के कुछ आरोपियों के द्वारा मारपीट करते हुए जानलेवा हमला किया गया, जिसमें ओम प्रकाश मालवी व उनके परिवार के अन्य लोग घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां से उपचार के बाद उन्हें भोपाल रेफर किया गया है। यह पूरा मामला जमीनी विवाद को लेकर घटित हुआ था। पुलिस प्रशासन भी आरोपियों पर मेहरबान हो रहा था। कहीं जाकर समाजजनों को इस बात का अंदेशा हुआ, जिसके बाद उन्होंने छापेड़ा थाने पहुंचकर ज्ञापन दिया था, जिसके बाद कार्यवाही की गई। इस पूरे मामले को लेकर आज कबीर सेना के द्वारा जिला मुख्यालय स्थित खिलचीपुर नाके पर उग्र आंदोलन करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद समाजजन सहित कबीर सेना के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक गेट पर बैठकर आंदोलन किया। उनकी मांग थी कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने के साथ ही आरोपियों कब्जे से पीड़ित परिवार की भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जाए, जिसमें जिले भर से बलाई समाज पदाधिकारी, कार्यकर्ता समेत अन्य लोग जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां खिलचीपुर नाके पर धरना प्रदर्शन करते हुए रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों पर उचित कार्रवाई के साथ पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। होनी चाहिए।
बुलडोजर से सर हमारे साथ कितना नहीं किया और तो कोई हाथ नहीं लगाता है उन्होंने हमारे फर्श से मारा फर्श से चला हमारे ऊपर अरे बाहर ले जाना यहाँ से क्या हुआ हो जाओ नहीं है बजाएंगे सर अभी बात कर रहे हैं अभी बात कर रहे हैं इसके साथ से बैठ जाओ हाँ बैठ जाओ तो कहीं बैठो यार मिल जाता तब तक अपन नहीं रहेंगे जिस जगह पूरे जिले का राजा बैठता वो कौन नहीं आएगा उन लोगों की बात हो रही है अभी तत्काल के हिसाब से बात कर रहे हैं गिरफ्तारी का काम या पिछली बार भी बता दिया था कलेक्टर को आना पड़ा था अभी सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी क्या सर हमसे डरता है पुलिस को आगे करता है हजारी मास्टर हमसे डरता है पुलिस को आगे करता है हजारी मास्टर हमसे डरता है पुलिस को आगे करता है दलितों पे हो रहे अत्याचार 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 पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी राजकुमार के हमलावरों को राजकुमार के हमलावरों को भाई एक मिनट सबसे पूछ के करो नहीं कलेक्टर साहब अपने काम में क्यों चली गया हां कलेक्टर साहब होगा ना मत तो क्या पढ़ लिया मत तो क्या पढ़ूंगा क्या पढ़ कलेक्टर साहब कलेक्टर कार्यालय में राजनीति जनता के लोग कलेक्टर साहब आने चाहिए कलेक्टर साहब आएंगे यहाँ पे कलेक्टर साहब हमारे सामने गए यहीं से शांति हमारे प्रतिनिधि बात कर रहे हैं सब शांति बनाए रखें सब शांति बनाओ
और नानी का कौन कह रहा महामहिम राज्यपाल महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा जिला प्रशासन ग्राम सोनखेड़ा अनुसूचित के संबंध में महामहिम महोदय सादर निवेदन है कि दिनांक 22/3/2025 को अनुसूचित जाति वर्ग का ओम प्रकाश पिता कंवरलाल, राजकुमारी पति ओम प्रकाश, पायल पिता ओम प्रकाश, मालवी समस्त निवासी सोनखेड़ा गांव के अरुण पिता रमेश चंद दांगी, मुकेश पिता राम प्रसाद दांगी, राम प्रसाद पिता सिद्धूलाल दांगी अन्य लोगों ने जानलेवा हमला किया है, जिसके उनको गंभीर चोट आई, जिस पर पीड़ितों द्वारा पुलिस थाना छापेड़ा में रिपोर्ट दर्ज पीड़ितों को की गई, किंतु पीड़ित परिवार को डरा धमका कर वो रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित परिवार व आरोपियों का 1 बीघा जमीन का विवाद था, जिसे मैं न्यायालय में पीड़ित परिवार के पक्ष में निर्णय दिया, किंतु संबंधित राजस्व अधिकारी कर्मचारी माननीय न्यायालय के निर्णय का समुचित पालन नहीं करके वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। महामहिम महोदय, कबीर सेना आपसे करबद्ध प्रार्थना करती है कि पीड़ित परिवार को न्याय प्रदान किया जाए एवं समुचित सुरक्षा दी जाए तथा दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए व पीड़ित परिवार की भूमि का सीमांकन करके कब्जा दिया जाए तथा पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा शासकीय नियमानुसार प्रदान करें। इन्हीं शब्दों ये आपसे हम निवेदन करते हैं। आप ओम प्रकाश जी के लिए उचित मुआवजा भी इसमें घोषणा करें, अभी करें। हजारी मास्टर डरता है, पुलिस को आगे करता है, हजारी मास्टर डरता है, पुलिस को आगे करता है, हजारी मास्टर डरता है, पुलिस को आगे करता है। पुलिस की बल पर यह सरकार नहीं चले। कलेक्टर मुर्दाबाद, 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 कलेक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उन डांगी समाज के लोगों से, आरोपियों से कहना चाहता हूँ कि जिनके संरक्षण में तुमने ये काम किया है, उससे जाके बोल देना कि ये बलाई समाज है। ये बलाई समाज किसी की कश्ती तिराना भी जानती है तो किसी की कश्ती डुबाना भी जानती है। ये कान खोलकर सुन लेना। और मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि 7 दिन के अंदर अगर पीड़ित की भूमि आरोपियों के कब्जे से मुक्त नहीं कराई गई तो 7 दिन के अंदर इस जिले पर चक्का जाम होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। की सेवा करो। आप जो विधायक के दबाव में काम कर रहे हो, जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आप काम कर रहे हो, उन चीजों से आप मुक्त हो। अगर आप लोगों ने शाम तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम और बढ़ तुम्हारे खिलाफ पूरा उग्र आंदोलन करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूं कि उन लोगों को गिरफ्तार करो, झूठी कहानी पेश मत करो। काटने के लिए तब आरोपियों ने इन पर जानलेवा हमला किया, जिसमें इनको गंभीर चोटें आई है। पुलिस प्रशासन आरोपियों का संरक्षण कर रही है। इन्होंने तुरंत एफआईआर नहीं करी थी आरोपियों पर। जब दबाव बना सामाजिक लोगों का, उसके बाद इन्होंने एफआईआर करी है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि कुछ लोगों को पुलिस प्रशासन ही संरक्षण दे रहा है। अभी हम कलेक्ट्रेट आए थे, यहाँ से हमें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों से जो है आश्वासन मिला है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, उनकी ज़मीन का सीमांकन करके उनकी ज़मीन आरोपियों से मुक्त करा दी जाएगी। इसमें तहसीलदार और एसडीएम ने क्या किया है? तहसीलदार और एसडीएम ने 1 बीघा ज़मीन जो थी विवादित थी, उन्होंने 5 बीघा ज़मीन पे जो है स्टे लगा दिया था। तो जो हमारे भाई हैं उनकी सारी ज़मीन प्रशासन ने स्टे कर दी और वो खेती किसानी कर ही उनका जीवन बसर कर रहा था। आज उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, सारी ज़मीन उनकी स्टे कर दी गई है। और जो है पटवारी तहसीलदार और एसडीएम ने मिलकर 18 तारीख के रोज़ ज़मीन का सीमांकन किया था और कागजी दस्तावेज में उन्होंने 15 तारीख दर्शा रखी है। कि इनके डीएनए में ही दलितों पर अत्याचार करना लिखा हुआ है। ये केवल वोट के लिए आपको हिंदू समझते हैं। अगर आप हिंदू होते तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए इस राजगढ़ की धरती पर 5 विधायक में से कोई एक तो आपका समर्थन करने आता।
कि इनके डीएनए में ही दलितों पर अत्याचार करना लिखा हुआ है। ये केवल वोट के लिए आपको हिंदू समझते हैं। अगर आप हिंदू होते तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए इस राजगढ़ की धरती पर 5 विधायक में से कोई एक तो आपका समर्थन करने आता। क्यों आएगा? अगर किसी मुसलमान भाई की जरा सी मोटरसाइकिल से टक्कर भी हो जाती तो पूरे हिंदू युवाओं का खून खौल जाता और कहते कि हम आज पूरे राजगढ़ को जाम कर देंगे। लेकिन मेरी बहन इधर पायल मालवी, राजकुमारी मालवी और ओम प्रकाश जी बैठे हैं। इनके ऊपर जब हमला हुआ, इन पर अत्याचार हुआ तो यहाँ के जो हिंदू युवा है उनका खून नहीं खोलता। क्यों नहीं खोलता? उन्हें मालूम है ये दबे कुचले लोग हैं, इनकी आवाज को उठाने वाले कोई नहीं है और ये कहां जाएंगे? हमारे खेतों में काम करते हैं, हमारे खेतों में बटाईदार है, हमारे यहाँ नौकरी करते हैं। ये दबे हुए लोग हैं तो इनको दबा हुआ ही रहना चाहिए। ऐसी मानसिकता के लोग आपका समर्थन और सहयोग नहीं करते हैं। आप लोग चाहे अपने आप को इंसान समझे, लेकिन ये लोग आपको इंसान नहीं समझते। बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश में यदि पैदा नहीं हुए होते तो मेरा दावा है कि आपको इंसान भी नहीं माना जाता। ये तो मजबूरी है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1 वोट 1 वैल्यू आपको वोट देने का अधिकार दिया। इसलिए 5 साल में एक बार आपके दरवाजे पर अपनी नाक रगड़ने आते हैं साथियों। अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये आपके दरवाजे पर नाक रगड़ने भी नहीं आते। क्यों दोस्तों? साथियों, लेकिन मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हम लोग भी सही लोगों को नहीं पहचान पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर सही लोगों की पहचान कर ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज हजारी दांगी को ताकत किसने दी है? ताकत जनता ने दी है। उसे किसके लिए बोलना चाहिए था? इंसाफ के लिए बोलना चाहिए था। लेकिन वो किसके साथ खड़ा है? जो दलितों की जमीन के ऊपर कब्जा करे, जो दलितों पर हमला करे, उनको बचाने का काम आज हजारी मास्टर कर रहा है। दोस्तों, गलती उसकी नहीं है, वो पहले भी ऐसा कर चुका है। जब पहले विधायक था 13 में, तब भी उसने जीरापुर के पास में सैकड़ों बीघा जमीन जब दलितों को पट्टे पर मिली थी, उस जमीन को कब्जा कर लिया था। तब भी हमने आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद उस जमीन को मुक्त कराया था। आज वो जमीन उन गरीबों के पास है। तो दोस्तों, हमें भी समझना होगा कि जो आदमी आदत से ही अत्याचारी है, उससे आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। जिसकी आदत में ही अत्याचार लिखा है, उससे आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जगह नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को न्याय दिलाना है। मैं कलेक्टर साहब महोदय से निवेदन चाहता हूँ, तत्काल इसकी कार्रवाई करें, वरना हमसे टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे और मिट्टी में मिल जाओगे दफन कर देंगे। हम ऐसी मानव समाज के लोग हैं और हम एक नहीं, लाखों नहीं, अरबों करोड़ों में, पूरे भारत में 1 करोड़ जनता है हमारे। अगर हमसे टकराओगे तो मिट्टी में मिला देंगे। हम दांगी जी से नहीं डरते, हम मुख्यमंत्री से नहीं डरते, हम प्रधानमंत्री से नहीं डरते, हम ईमानदार से डरते हैं। और जो हमसे लड़ेगा, हम चिल्ला के बोल रहे हैं, हम दफन कर देंगे। हमको न्याय चाहिए। हमारी बालिका के साथ में जो अन्याय हुआ है, इस अन्याय को साथ में आज आपकी परिवार में हो जाता है तो आपके दिल में कितनी गुजरती है, आपको समझना चाहिए। आपकी समाज को विचार करना चाहिए कि हमारी समाज कितनी दुखी है। हम गरीब लोग हैं, हमारी विचारधारा में विचार करो। वरना भोपाल में क्या दिल्ली जाना पड़े तो जाएंगे, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। कलेक्टर साहब से मेरी आवाज है कि तत्काल इस कार्रवाई को पूरा करें, वरना हमसे टकराने का जुल्म बहुत महंगा पड़ेगा। जंग कर रहा है तो जंग लड़ो, वरना इसको न्याय दो। इधर हम ऐसे लोग हैं कि लाशें की लाशें क्या, आपको ट्रक ही भर देंगे पूरे। जय हिंद, जय भारत। सर, ये दूसरे
बड़ी घटना है जिले में, मतलब बड़ी घटना थी। पहले भी दलित लोग को लेकर मामले को घटना को धरना दिया था दलित समाज ने।